तीर्थ गमनम। जब हम महंत, मतलब महंत ये है नहीं कि चेयर पर बैठ गया वो महंत। महान चासो आत्मा सा महात्मा, जो महान बुद्धि है, जो सुंदर बुद्धि का उपासक है, जो अच्छी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है और समाज का कल्याण चाहने वाला, ऐसे महत सेवया, ऐसे व्यक्ति की जब सेवा करेंगे आप तो आपका मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति वचनात् भगवत। कहते कि अर्जुन, जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ना, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जिस प्रकार से अग्नि जलती है ना, उसमें सूखी लकड़ी डालो, चाहे गीली लकड़ी डालो, चाहे 2 साल पुरानी डालो, चाहे तत्काल की लेके आ जाओ, वो उन लकड़ियों को ऐसे जला देगा कि जैसे ये है ही नहीं कुछ भी। इसी प्रकार ज्ञान है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आपके पुण्य और पाप, जैसे पहले आपने पाप किए जितने भी किए होंगे सब भस्म हो जाएंगे ज्ञान की उत्पत्ति होते हैं। क्योंकि फिर ज्ञान के बाद उसमें कोई कर्म नहीं रहता, निर्लिप होता व्यक्ति, निर्कर्म हो जाता है। तो वहाँ कहा कि किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते ज्ञान हो जाने के बाद तो ज्ञानी व्यक्ति के कर्म भी नहीं रहते। बोले हाँ रहते हैं। तो बोले कि कर्म तो 3 प्रकार बता दिए कि आगामी कर्म, संचित कर्म और पूर्व कर्म। जो पहले बोले आगामी कर्म आने वाले जो कर्म करेगा, संचित कर्म जो आपके हुए और वर्तमान के जो कर्म करते हुए जा रहे हैं। तो बोले महाराज ये फिर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तो कोई कर्म लगता नहीं, फिर कर्म करेगा तो नया कर्म बनेगा, तो फिर दोबारा फिर जन्म होगा। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जो ज्ञानी होते वो कर्म तो करते हैं और उन ज्ञानियों की जो सेवा करते हैं ना, तो उनके कर्म का जब पुण्य संचय होता है वो उन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। बोले महाराज जी तो उसमें अकर्म भी करता है वो, तो पाप भी करता, तो पाप करता है जो व्यक्ति ज्ञानी, पाप आपकी दृष्टि में पाप है, पर जो उनकी निंदा करता है, समाज में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, कुछ लोग आलोचना करते हैं। तो जो आलोचना करेंगे उसके वो पुण्य पाप है उसको प्राप्त होंगे। पर ज्ञान ही तो निर्विकल्पक हो जाता है, उसमें तो कोई इच्छा शक्ति स्थिति प्राप्ति की भावना नहीं रहती कि हम क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे क्या। वो तो ज्ञान सर्व हमेशा रमते राम हरि कृष्ण में रमण करता है, वो ज्ञान है। तो ऐसे महापुरुष की जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है और उसकी संगति से हम एक सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। और जैसे ही हमने अभी कहा कि ज्ञान बढ़े, गुणवान के संगत ध्यान बढ़े, योगी के संग, मतलब ध्यान कहाँ बढ़ता है? जो ध्यान धारणा करता है योगी, उसके साथ ज्ञान कहाँ बढ़ेगा? गुणवान व्यक्ति होगा उसके साथ ज्ञान बढ़ेगा। अगर इंजीनियर है, आप इंजीनियर के पास रहेंगे तो इंजीनियर की ही वृत्ति आपको बनेगी। यदि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के बीच में हम रहेंगे तो स्टूडेंट के बीच में रहेंगे तो स्टूडेंट जैसी हमारी बुद्धि बनेगी। यदि गौ सेवा मंडल में रहेंगे तो हमारी व्यक्ति गौ सेवा के लिए बनेगी। और ऐसी जब हमारी स्थिति बनेगी तो इसलिए कहा ज्ञानवान व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के साथ रहना ही सर्व हमारे कल्याणकारी है। ये असंगत का कभी भी इसी कहा ना, पद लिखा कि ज्ञान बड़े गुणवान की संगत और ध्यान बड़े तपसी संग कीने, क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। तो ऐसी स्थिति है कि हम लोभ कब बढ़ता है? धन में चित्त बढ़ाए रहेंगे। क्रोध कब बढ़ेगा? मूढ़ व्यक्ति के साथ रहेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, उसके और पाए होंगे, तरह तरह की वैकल्पिक क्रियाएं होंगी, तो उसमें हमारा कार्य फिर हमारा मन खिन्न होगा तो क्रोध बढ़ेगा। इसीलिए कहा कि वो एक संगत एक पंक्ति है बहुत अच्छी, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी, बांस की फांस अनेठ की मिश्री, दूध के संग बेकावत पानी, शेर कहे शेर के संग में श्यार आनंदित, और पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी, और गेहूं कहे सुन रे बतुआ
सत्संग प्रभावशितु पावत पानी। तो सत्संग का तो उस बथुआ का भी इतना महत्व दे दिया। जब हम एक किसान खेती करता है तो उसमें पानी जल खाद कहाँ लगाता है? गेहूं में लगाता, ना कि बथुआ में लगाता है। और वो फल किसको प्राप्त होता? संगत का असर पड़ा, बथुआ पर भी खाद मिली, तेल पानी मिला, सब कुछ मिला। ऐसे जब हम सद्मार्ग और तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करेंगे तो हमारी भी बुद्धि वैसी बनेगी सज्जन महापुरुषों जैसे। तो उच्च सोच रहेगी, हमारी पॉजिटिव सोच रहेगी, नेगेटिविटी हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए तीर्थों में और महत सेवा करना अनिवार्य है। ऐसा यदि हम नहीं करें, अब महासेवा माता पिता गुरु भाई बंद आते हैं, माता भी आती, पिता भी आते हैं, गुरुजन भी आते हैं, संत महापुरुष भी आते हैं। अब इसी प्रसंग को लेकर के कपिल देव जी और माता देवहूति दोनों की बात हो रही थी माता की। तो उन्होंने कहा कि संतों की पहचान कैसे होगी? ऐसे तो संसार में तरह तरह के संत घूम रहे हैं, कपड़े पहने हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, आप देखेंगे तो अरे बहुत अच्छे संत। तो वहाँ तो कपिल देव जी तो माता को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि जिसका दूसरे को देख करके मन निर्मल हो जाए, उसके दुख को देख करके वह कष्ट सहन करने लग जाए अंदर से, वह संत है। दूसरे की पीड़ा को देख करके उसके आंसुओं में, आंखों में अश्रुधारा आने लग जाए, उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाए, वो संत है। सिर्फ साधु कपड़े पहन करके घूमने से स्वयं भरणम, स्वयं पोषणम, स्वयं कर्तव्यम, स्वयं कार्यम करने से ये शांति जीवन, ये ज्ञान संगत का है। संगत रहेगी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए सद सज्जन महापुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, असद व्यक्ति से दूर रहना। इति ओम। वृंदावन की हाँ, तो थोड़ा परिक्रमा का भी महत्व थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए परिक्रमा का है कि जितने ये वृंदावन क्या हमारे 84 कोष की परिक्रमा है अथवा 14 कोष की परिक्रमा है और जो गोवर्धन की परिक्रमा है, राधा रानी की बरसाने की परिक्रमा है। परिक्रमा का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि जहाँ ऋषि मुनि, हमारे काशी में तो ऐसा कहा गया था कि यहाँ एक स्वर्ग नगरी है अज्ञान। अज्ञान मतलब जो दृश्य ना हो, हमें मेरे आंखों से दृश्य नहीं होती। तो वहाँ सिद्ध महापुरुष चारण लोग विचरण करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे घूमते हैं ना, इस तरह घूमते हैं, तो हम उन्हें नहीं देखते, वो हमें देखते हैं। ऐसे धाम पर जिस परिक्रमा करते हैं वो सिद्ध महापुरुष लोग घूमते हैं, वो हम उन्हें नहीं देख सकते पर वो हमें देखते हैं। तो उन सबका जो हम दर्शन न करके लाभ पाएं, वो परिक्रमा के द्वारा लाभ प्राप्त हो, इसलिए परिक्रमा की जाती है। उन सबका लाभ जो हमें मिलेगा, उनके दर्शन नहीं हो रहे तो हम परिक्रमा कर रहे, जो भी संत महापुरुष बीच में आएगा उसकी परिक्रमा करने से मुझे लाभ की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। अब दर्शन करने जाते हैं तो यही द्रौपदी ने कहा था संत जी के लिए कि जब संत ने कहा कि हमें तो आप ये दर्शन करने आए हो, वो मुझे बुलाने आए हो, तो मुझे तो यज्ञ फल चाहिए फोटो का। तो उन्होंने कहा कि संत दर्शन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धर कोटन यज्ञ समान। अब प्रभु, अब द्रौपदी कहती स्वामी आप ही बताइए, मैं वहाँ से यहाँ तक पैदल आई हूँ नंगे पैर, अब आप ही कहते संत महापुरुष एक एक कदम एक एक कोटि के समान है यज्ञ के। तो हमारे वहाँ से जितने कोटि कदम चल गया, मैं 100 कदम 200 कदम, तो एक कोटि एक कदम का फल हो गया। तो आपको जितना चाहिए फल ले लो, बाकी हमारा हमें दे दो, आप प्रसादी पाने चलो। वो फल परिक्रमा से हमें प्राप्त होता है। हम जब निर्मल नग्न पैर से चलेंगे दर्शन करने की लालसा से, अथवा परिक्रमा नहीं कोई मिला तो मैं परिक्रमा कर लेता ठाकुर आपकी, वही फल प्राप्त होगा। तो उन सिद्ध महापुरुषों की कृपा मिलती है, इसलिए परिक्रमा है ये। बाकी परिक्रमा और कोई विशेष नहीं। और सप्त भगवान की परिक्रमा तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, बिहार जी की अन्यत्र या यज्ञशाला की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर हम जो आचार्यगण होते हैं उनको बुलाते हैं कि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सभी देवता लोग को नमन वंदन, सभी आए है। अब वहाँ सारे देवताओं को बुला तो लिया उन्होंने, पर सारे देवताओं की सेवा पूजा नहीं हो पाती है। तो उस यज्ञ का जो परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, उसी का फल प्राप्त होता है। ये परिक्रमा का फल है। इसलिए
इसलिए परिक्रमा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रायः परिक्रमा करने का तो फल है कि पग यात्रा ही करना, पर शरीर यदि सामर्थ्य नहीं है तो आजकल सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र भी चुराए हैं और कुछ शिक्षा बहनों को दी है, हाँ। उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न भी है आपका। जो चीरहरण लीला आती भगवान कृष्ण की, वो संसार को एक संकेत देते बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे शास्त्र उसको बार बार बोलते हैं कि वरुण देवता है, और देवता का अर्थ ये है जो हमको प्रदान करता है वही देवता है। माता पिता भी हमारे देवता हैं। संसार के जो व्यक्ति हमें दान दे, विद्या दे तो गुरु देवता है, ज्ञान दे तो गुरु देवता है। तो वहाँ भगवान जब सखियाँ जो गोपियाँ थी नग्न वस्त्र स्नान करती थी, तो उन्होंने चीर हरण किया। तो भगवान संकेत देते हैं कि इस जमुना जल के मध्य में जमुना महारानी है, माँ जमुना माता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें वरुण का वास है, और वरुण का वास अकेले वरुण जी नहीं है, उसमें वरुण जी के अन्य पार्षद भी रहते हैं। तो इसलिए किसी भी गोपी को नहीं, संसार के गोपी मतलब हर देवी के लिए बात आती है। तो गोपी एक जो अपने इंद्रियों पर काबू करता है उसके लिए गोपी कहा गया, गोपी शब्द। तो गवेंद्रिय प्रलेशु वालियात, तो जो संसार के विचरण करने वाले स्त्री पुरुष हैं उनको यदि नग्न करते हैं तो नग्न स्नान करने से पाप लगता है। पंच जगह अग्नि में थूके, जल में मुँते, गुरु और माता पिता के पास थूके, इन चीज़ों को जो करता है तो उसको दोष लगता है। इसलिए उसमें जल में कभी नग्न स्नान न करे, क्योंकि दोष लगेगा, उस दोष का निवारण फिर है नहीं, और जब निवारण नहीं तो उस कार्य को करने से कोई लाभ है नहीं हमारे पास। इसलिए ऐसा कर्म करें, ऐसा कृत्य करें जिससे हम दोषारोपण ना हो। तो यही ठाकुर कहते हैं कि आप भगवान मानते हैं, आप देवता मानते हैं, तो आप उनके सामने नग्न क्यों। समर्पण भाव है तो समर्पण स्नान कीजिए, वाक़यदा माता रानी का स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, बस आपका कार्य होगा, कल्याण होगा, ना कि आपको उसमें नग्न स्नान करने से। अब यही इसीलिए इन्होंने ठाकुर ने उनका चीर हरण किया। तो गोपियों ने कहा कि ठाकुर कन्हैया तुमने तो बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे मेरी चीर वस्त्र दो। तो कसम खिलाई कि आप कसम खाइए कि आज के बाद हम कभी भी जमुना में नग्न निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे, तभी आपको वस्त्र मिलेंगे। तब उन्होंने कसम खाई। वो समझाने के बाद ये स्थिति है कि हम नग्न निर्वस्त्र स्नान ना करें, वो हमारे कल्याण के लिए है। और देवता जब लोग शर्मिंदा होते हैं, स्वीकृति जो संध्या का अभी है ना, किशोर कांजी महाराज ने प्रश्न पूछा है कि जो परिक्रमा के साथ साथ जो खड़े खड़े परिक्रमा की जाती है उसका क्या महत्व है। महाराज जी से विनती है कि इसके बारे में भी हमें अपना ज्ञान दें। अरे पहले आप दूध पी लो फिर ध्यान देंगे, बंद करो।